दोस्तों, एक 28 साल का नौजवान लड़का कपड़े खरीदने के लिए एक बाजार जाता है। दोस्तों, हर क्षेत्र में, हर शहर में किसी न किसी दिन, किसी एक विशेष दिन एक बाजार लगता है। तो उस क्षेत्र में भी, जिस क्षेत्र में वो लड़का, वो शख्स कपड़े खरीदने के लिए गया था, उस क्षेत्र में एक बुध बाजार लगता था। तो दोस्तों, वो बुध बाजार के दिन कपड़े खरीदने के लिए जाता है। जब वो बुध बाजार के दिन कपड़े खरीदने के लिए बाजार में पहुंचा, तो इधर उधर भटका और कुछ देर भटकने के बाद वो एक कपड़ों की दुकान पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जब वो कपड़ों की दुकान पर पहुंचा, तो कपड़ों की दुकान पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि कपड़े की दुकान की जो दुकानदार है, वो एक लेडीज है, जिसने मुसलमान जो कपड़ा पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, वो पहन रखा है और अपना सिर, अपना मुंह नकाब से ढक रखा है। दोस्तों, जब उस औरत ने, उस जो दुकान की मालकिन थी, उसने जब उस शख्स को देखा, तो उसे ही देखती रही, कुछ देर उसे निहारती रही। दोस्तों, दुकान की मालकिन जो एक औरत थी, उस आदमी को देखने के बाद उसे ही निहारती रही। वो अपने आप को रोक न पाई और कुछ देर तक उसे ही देखती रही। दोस्तों, जब कुछ देर बाद वो उसे देखती रही, तो जो आदमी था, जो शख्स था, जो कपड़े खरीदने के लिए आया था, कपड़ों का मोल भाव पूछने लगता है। दोस्तों, फिर इसके बाद जो दुकान की मालकिन थी, वो उस शख्स से कहती है, कुछ बोलती है। दोस्तों, उसके मुंह से सुनने के बाद जो शख्स था, वो समझ जाता है कि ऐसी आवाज उसकी पत्नी की थी। वो समझ जाता है कि ये लड़की उसकी पत्नी है। दोस्तों, उस शख्स ने जब उस औरत की आवाज सुनी, तो उसे पता चल गया कि वो उसकी तलाकशुदा पत्नी है। दोस्तों, जब उस औरत ने उस शख्स को देखा था, तो उसे पता लग गया था कि वो उसका तलाकशुदा पत्नी है। दोस्तों, उन दोनों का तलाक कुछ बात के ऊपर हो चुका था। दोस्तों, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी में जानेंगे कि आखिर कौन थे वो दो और किस बात के ऊपर उनका तलाक हुआ था। बस कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी ही सच्ची कहानियां, समाज की जुड़ी हुई कहानियां आपके सामने लाता रहूं, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जो औरत बुद्ध बाजार में कपड़े बेच रही थी, उसका नाम पूजा था और उसके तलाकशुदा पति का नाम संतोष था। जब संतोष ने उस औरत के मुंह से आवाज सुनी, तो उसे पता लग गया था कि वो उसकी तलाकशुदा पत्नी पूजा है। तो फिर इसके बाद वो अपनी पत्नी से नकाब हटाने के लिए कहता है। क्योंकि दोस्तों, पूजा ने संतोष को पहचान लिया था कि वो उसका तलाकशुदा पति है, तो पूजा अपने चेहरे से नकाब को हटा लेती है। फिर दोस्तों, दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। संतोष पूजा से पूछता है कि तुम कैसी हो। पूजा कहती है कि अच्छी हूँ। फिर पूजा पूछती है कि तुम कैसे हो। संतोष कहता है कि एकदम फर्स्ट क्लास, तुम्हारे सामने बहुत अच्छा भला खड़ा हूँ। फिर वो संतोष पूछता है पूजा से कि तुम ये कपड़े बेचने का काम कब से कर रही हो। पूजा कहती है कि जब से तुमने छोड़ा है, तभी से ही मैं अपना पेट इन कपड़ों को बेच बेच कर पाल रही हूँ। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद संतोष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूजा की उस स्थिति का जिम्मेदार खुद को ही मानने लगता है। अपना हाल बताने के बाद पूजा संतोष से पूछती है कि तुम अब वहीं रहते हो या और कहीं रहते हो। फिर संतोष कहता है कि मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ पहले रहता था। फिर दोस्तों, ऐसा कहने के बाद पूजा संतोष से कहती है कि दुकान के बाहर ही खड़े रहोगे, अंदर भी आइए, अंदर आकर बैठिए। इसके बाद पूजा संतोष के लिए एक स्टूल लाती है। संतोष स्टूल पर बैठ जाता है। दोस्तों, जब संतोष स्टूल पर बैठ जाता है, तो पूजा उसके लिए पानी की बोतल लेके आती है। जब पानी की बोतल पूजा संतोष के लिए लेके आती है, तो संतोष अपने मन में सोचने लगता है। वो सोचता है कि एक औरत अपने तलाकशुदा पति की इतनी केयर कर रही है, तलाक होने के बाद भी। दोस्तों, क्योंकि जो पूजा थी, वो संतोष की तलाकशुदा पत्नी थी। वो उसकी ऐसे मेहमान नवाजी कर रही थी मानो उसका वो शादीशुदा पति हो। दोस्तों, इन हालात को देखते हुए, इस सीन को देखने के बाद संतोष की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गम की तन्हाई में खो जाता है और अपने आप पर शर्म करने लगता है। वो कहता है कि मुझे तो डूबकर मर जाना चाहिए। मैंने एक ऐसी सती सावित्री पर शक किया, जो अपने तलाकशुदा पति की इतनी केयर कर रही है। दोस्तों, इसके बाद जो संतोष था, वो गम की तनाई में खो जाता है और सोचने लगता है। दरअसल दोस्तों, आज से 2 साल पहले जब पूजा और संतोष का तलाक हुआ था, तो उन दोनों के तलाक होने की वजह थी अपनी पत्नी पूजा पर संतोष द्वारा शक करना।
जी हाँ दोस्तों, संतोष अपनी पत्नी पूजा पर शक करता था। उसका मानना था कि उसका जो उसकी पत्नी का किसी और मर्द के साथ नाजायज संबंध है। दोस्तों, वो समझता था कि क्योंकि दोस्तों पूजा हर शनिवार को घर से बाहर रहती थी, वो समझता था कि पूजा का किसी और मर्द के साथ संबंध है, इसीलिए वो शनिवार को बाहर रहती थी। लेकिन दोस्तों, उसे ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी को एक बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, जो पत्नी पूजा थी उसे एक किडनी स्टोन की बीमारी थी, जिसे हम देहाती भाषा में किडनी स्टोन को पथरिया बोलते हैं। दोस्तों, बस वो उसी के इलाज के लिए शहर से बाहर किसी मशहूर डॉक्टर के क्लिनिक पर जाती थी। लेकिन दोस्तों, जो संतोष था उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी को पथरिया की बीमारी है। वो बस समझता था कि उसकी पत्नी का किसी और मर्द के साथ नाजायज संबंध है। इसीलिए दोस्तों, उसने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी पूजा से तलाक ले लिया था। दोस्तों, जब संतोष पानी पी लेता है तो पानी पीने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगती है, उसका पेट भूख से फटा जाता है। फिर वो अपनी पत्नी पूजा पूजा से कहता है कि मैं अभी बाहर बाजार जा रहा हूँ और बाजार से कुछ खाने के लिए खरीद कर लाता हूँ, और खरीद कर लाने के बाद हम दोनों साथ में बैठ कर खाएंगे। दोस्तों, वो चलने लगता है, तभी पूजा उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि कहाँ जा रहे हो? बाजार में बहुत भीड़ लगी है, बहुत देर हो जाएगी। मैं घर से खाना बना करके लाई हूँ टिफिन में, 4 रोटी हैं, 2 तुम खा लेना, 2 मैं खा लूंगी। दोनों दोनों की भूख मिट जाएगी। फिर दोस्तों, इसके बाद जो संतोष था वो हंस जाता है और कहता है कि आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। फिर दोस्तों, इसके बाद पूजा हंस जाती है और अपना बैग से टिफिन निकाल कर लाती है। क्योंकि दोस्तों, वो एक फर्नीचर की दुकान तो थी नहीं, वो एक कपड़ों की दुकान थी। तो वहां पर कुर्सी टेबल वगैरह नहीं थे। फिर दोनों धरती पर ही कुछ बिछा करके अपना वहां पर खाना खाने लगते हैं और खाना खा लेते हैं। फिर दोस्तों, इसके बाद दुकान पर 2 ग्राहक कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। पूजा में और उन दोनों में पैसों के ऊपर कुछ मोल भाव के ऊपर कुछ बहस होती है। कुछ देर बहस करने के बाद वो कपड़ा खरीदने के लिए जो ग्राहक थे राजी हो जाते हैं और कपड़ा खरीद कर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, जब वो दोनों वहां से चले जाते हैं तो पूजा को कुछ बात याद आती है। फिर वो अपने पति, जो उसका तलाकशुदा पति था संतोष, उससे पूछती है कि तुम बाजार क्यों आए थे, क्या खरीदने के लिए आए थे? फिर संतोष कहता है कि मैं आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, मैं अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीदने के लिए आया था। फिर दोस्तों, इसके बाद पूजा संतोष से कहती है तो इसका मतलब है कि आपने दूसरी शादी कर ली, बड़ी खुशकिस्मत हो गई वो औरत, वो लड़की जिसने तुमसे शादी की है। चलिए उसका नाम भी बता दीजिए। फिर दोस्तों, संतोष उसका नाम बताता है। वो कहता है कि उसका नाम पूजा है। फिर दोस्तों, पूजा संतोष से कहती है कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, आपने हमारी नाम की ही लड़की से शादी की है। फिर दोस्तों, संतोष कहता है कि मैंने आपके नाम की लड़की से शादी नहीं की है, बल्कि मैंने तो केवल आपसे ही शादी की थी। फिर पूजा उससे कहती है कि इसका क्या मतलब? संतोष कहता है कि मैंने दूसरी शादी नहीं की है, और आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस कदर बाजार में मिल जाओगी। हैप्पी बर्थडे पूजा जी। दोस्तों, संतोष के मुंह से हैप्पी बर्थडे पूजा जी सुनने के बाद, और ये सुनने के बाद कि उसने आज तक शादी नहीं की है और वो आज तक उसका जन्मदिन नहीं भूला है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। और फिर वो पूजा अपने तलाकशुदा पति को जन्मदिन की खुशी के रिप्लाई में संतोष को थैंक्स बोलती है। दोस्तों, हैप्पी बर्थडे बोलने के बाद संतोष पूजा से कहता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अब कहाँ रहती हो? फिर दोस्तों, इसके जवाब में पूजा संतोष से कहती है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है, मेरी अभी तक शादी नहीं की है, परिवार के सभी लोग भगवान को प्यारे हो गए हैं, मैं अब घर में अकेली रहती हूँ। इस बात को सुनने के बाद संतोष की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो पूजा की इस दयनीय स्थिति का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है और फूट फूट कर रोने लगता है। रोते हुए वो पूजा के पैरों में गिर पड़ता है और उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि पूजा, मुझे माफ कर दो, अगर मैंने तुम्हें घर से न निकाला होता और ना ही मैंने अगर तुमसे तलाक लिया होता तो तुम्हारी ऐसी स्थिति कभी ना होती, मुझे माफ कर दो पूजा। दोस्तों, पूजा जब देखती है कि संतोष पश्चाताप के आंसुओं के साथ उसके कदमों में गिरा पड़ा है और रो रहा है, तो फिर पूजा संतोष को उठाती है और उससे कहती है जो हो गया सो हो गया,
अब क्यों रोते हो। फिर दोस्तों इसके बाद संतोष पूजा से शादी करने की बातें करता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन दोस्तों पूजा संतोष से साफ साफ शब्दों में मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों संतोष फिर भी नहीं मानता। वो उससे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। दोस्तों फिर भी जो पूजा थी वो राजी नहीं होती। वो उससे कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। दोस्तों उन दोनों में कुछ देर शादी के ऊपर बहस होती है। बहस होते होते अचानक से पूजा के पेट में दर्द होता है। दोस्तों जब पूजा दर्द से तड़पती है तो संतोष एम्बुलेंस के द्वारा उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसे हॉस्पिटल में पता चलता है कि पूजा को पिछले 2 साल से पथरिया किडनी स्टोन की बीमारी है। फिर दोस्तों इसके बाद संतोष पूजा का पूरा तरह से इलाज कराता है और उसका पथरिया का किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराता है और पूजा को किडनी स्टोन की बीमारी से मुक्त कराता है। दोस्तों जब पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो संतोष पूजा के पास जाता है और उससे अब शादी करने की बातें करता है। फिर इसके बाद संतोष पूजा से कहता है कि अब तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। दोस्तों पूजा ये सुनने के बाद रोने लगती है। फिर संतोष पूजा से कहता है कि अगर तुमने मुझे किडनी स्टोन पथरिया वाली बात पहले ही बता दी होती, मुझे पहले ही बता दिया होता कि तुम्हें किडनी स्टोन की बीमारी है, तो मैं तुम्हारा इलाज पहले ही करा देता और तुम पर शक करने का, संदेह करने का जो गलतफहमी थी वो कभी भी नहीं होती। फिर दोस्तों इसके बाद पूजा संतोष के पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर दोस्तों संतोष पूजा को ऊपर उठाता है और उसे अपने बाहों में भरते हुए उससे कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, तुमने ये गलती जाने जाने में इसीलिए की क्योंकि तुम अपने पति को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। फिर दोस्तों दोनों इसके बाद एक दूसरे से दोबारा से शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये रही कहानी। कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही हर टचिंग कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी और समाज से जुड़ी हुई कहानियां आपके सामने लाता रहूं और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा, आग, कर्ज और बीमारी दिखते तो छोटे हैं, लेकिन जब ये अपना विकराल रूप धारण करते हैं तो इन्हें रोकना असंभव हो जाता है। दोस्तों कभी भी आग, बीमारी और कर्ज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनका सही समय पर ही, सही समय देखकर ही इलाज करा देना चाहिए। बीमारी का इलाज करा देना चाहिए, आग को बुझा देना चाहिए, कर्ज को चुका देना चाहिए। दोस्तों मिलता हूं ऐसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।